इसके बाद जो पांचवी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको कांग्रेस पार्टी पॉपुलरली बोला जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है। 1885 में ये आई थी। 1885 में जो नेशनल कांग्रेस है वो उभर कर आई थी और काफी सारे स्प्लिट्स इसने देखे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में से काफी सारी अलग अलग पार्टीज जो है वो अलग हो गई। अलग अलग लोग जो हैं वो कट गए, उन्होंने अलग पार्टीज बना ली नेशनल कांग्रेस में से। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी बड़ा रोल जो है नेशनल कांग्रेस ने प्ले किया है इंडिया के पॉलिटिक्स में। नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी काफी बार इसने गवर्नमेंट बनाई है और काफी दशकों तक बनाई है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद काफी डेकेड्स तक, काफी दशकों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक बड़ी पार्टी रही और काफी सारी स्टेट्स में, इवन नेशनल लेवल पे भी इसने गवर्नमेंट बनाई। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. तो जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो क्या एम था कि एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाना है। ऐसा इंडिया जो मॉडर्न हो, जो सेक्युलर हो, जो सेक्युलरिज्म के आइडिया पे बिलीव करता हो, सारे धर्म को रिस्पेक्ट करे, डेमोक्रेटिक हो जहाँ पे फ्रीली इलेक्शंस हो, लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, एंड रिपब्लिक हो, जनता की गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके की जो सिस्टम है, इस तरीके का सिस्टम आईएनसी चाहती है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। तो इंडिपेंडेंस से लेकर 1977 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रूल किया। उसके बाद 1980 से 1989 तक वापस कांग्रेस पार्टी का रूल आया सेंटर में, मतलब जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट रहती है। आफ्टर 1989 जो आईएनसी की सपोर्ट है वो कम हो गई, बट फिर भी पूरे देश भर में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टी की तरह है। मतलब सपोर्ट कम हो गई बट उसके बावजूद भी इसका दबदबा है। बहुत सारी स्टेट्स में नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी जो है बनी हुई है। सोशल डिविजन्स को काटते हुए अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लोगों के बीच में नेशनल कांग्रेस अभी भी प्रिय है। A centrist party, neither rightist or leftist in its ideology orientation, the party opposes secularism and welfare of weaker sections and minorities. तो जो आईएनसी है इसको सेंट्रिस्ट पार्टी माना जाता है, ना ही तो इसे लेफ्टिस्ट पार्टी माना जाता, ना ही इसे राइटिस्ट पार्टी माना जाता। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती है जिसका की एम ये है कि सेकुलरिज्म लाना है, वीकर सेक्शन का वेलफेयर करना है, माइनॉरिटीज का वेलफेयर करना है। आईएनसी जो है वो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जो एलपीजी की पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, उसको ये सपोर्ट करती है, बट विद अ ह्यूमन फेस। मतलब कि जनता से कनेक्ट करना, रियल प्रॉब्लम्स, रियलिटी से कनेक्ट करना, तो वो चीज होती है ह्यूमन फेस। टू पुट ऑन अ ह्यूमन फेस मतलब कि किसी चीज को बहुत ज्यादा इजी बना देना समझने के लिए, किसी चीज को लोगों को और ज्यादा इजीली कनेक्ट करवा देना, तो वो चीज है ह्यूमन फेस। तो आईएनसी जो है वो बिलीव करती है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है अच्छे हैं एंड ये लोगों को हेल्प कर सकते हैं। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो यूपीए जो है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, उस अलायंस की लीडर है आईएनसी। जिस तरीके से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडर बीजेपी है, इसी तरीके से यूपीए की लीडर आईएनसी है। 2004 टू 2019 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट वॉन 19.5% वोट्स एंड 52 सीट्स। तो 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उनमें जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई, बट फिर भी काफी अच्छी जीत इसने हासिल की। 19.5% वोट्स एंड 52 सीट्स जो है इसने हासिल की।